जब गंदी घिनौनी बातें कही जाती है तो दुख होता है, नाराज़गी होती है और ऐसा लगता है कि इनके पास वो वर्जन है जो ये सुनना चाहते हैं या मानना चाहते हैं, वो वर्जन नहीं है जो मैंने अनुभव किया या जो मेरी आप बीती है। तो अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं कि बताइए आपका अनुभव कैसा रहा, आपने क्या सहा, आपने क्या अनुभव किया। लेकिन जब खुद से बेवजह बिना सोचे समझे टिप्पणी करते हैं तब दुख होता है। जी देखिए, मैंने पौरुषपुर सीज़न 1 देखी। मुझे शिल्पा जी और अनु कपूर जी दोनों का अभिनय बहुत ही उम्दा लगा और खुशी की बात यह है कि सीज़न 2 पौरुषपुर सीज़न 2 की कहानी बहुत अलग है सीज़न 1 से, किरदार भी अलग हैं। तो प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ नर्वसनेस है। ये सोच रही हूँ कि क्या लोग बहुत पसंद करेंगे या पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। मर जाइए मैम। इतनी सारी खूबसूरती और हुस्न, ग्लैमर, रोमांस, जुनून, मोहब्बत और प्रतिशोध, ये सब देखकर महारानी स्नेहलता की भूमिका निभा रही हूँ। थैंक्स टू एकता कपूर मैम, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये ऐतिहासिक किरदार दिया इस ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में निभाने के लिए। ये 24 घंटे बस राज सिंहासन के बारे में सोचती हैं कि कैसे उस सिंहासन पर बैठा जाए, कैसे उस पर बैठने का अधिकार प्राप्त किया जाए। और जब लोग इन्हें रानी कहते हैं तो ये उन्हें टोकती हैं, कहती हैं एक्सक्यूज़ मी नहीं, उस ज़माने कैसे बोलते थे, सुनिए, रानी नहीं महारानी, महारानी कहिएगा। तो इससे ये साफ समझ में आता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। ख़ुद को ये राज सिंहासन की इकलौती उम्मीदवार और उत्तराधिकारी समझती हैं। तो ऐसे में जब लोग इनसे भिड़ते हैं, जब लोग इन्हें चुनौती देते हैं, दूसरी रानियाँ और जैसे महामंत्री है, सेनापति है और भी कई लोग हैं राज दरबार के, ज्योतिषी हैं, जब ये लोग इनके ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी करते हैं या इनके रास्ते का कांटा बन जाते हैं, तो कैसे षड्यंत्र रचकर उन्हें अपने रास्ते से ये साफ़ कर देती हैं। ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये जो किरदार है महारानी स्नेहलता का, ये किसी भी हद तक जा सकती हैं सत्ता का तख्त प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए। अपने हुस्न का इस्तेमाल करती हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करती हैं, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती हैं और इन्हें लगता है कि जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ है। जब लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया था और मुझे बेहतरीन लहंगा चोली दिए गए तो मुझे लगा ओह माय गॉड, हुस्न की परी, रूप की रानी, वाह, मज़ा आएगा ये भूमिका निभाकर। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप देख सकते हैं कि हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं और अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एयरपोर्ट भी इसी रूप में जाऊँ, इसी भेस में। जिम तो नहीं जा सकती हूँ इस भेस में, हाँ, लेकिन किचन में घुस सकती हूँ, हाँ, पकवान कर सकती हूँ महारानी के अवतार में। मुझे इतना अच्छा लगा ये भूमिका निभाकर कि अब मैं भी महारानी स्नेहलता की तरह ये सोचने लगी हूँ कि हाँ, हम भी किसी महारानी से कम नहीं हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती है जब आप ये सोचते हैं कि बस आप ही आप हैं और बाकी सब प्रजा हैं, आप ही आप हैं, आप ही रानी, आप ही राजा। तो ये जो फीलिंग है ये इनविंसिबल है, द फीलिंग ऑफ बीइंग इनविंसिबल।
सो आई लाइक इट एंड आई एम thoroughly enjoying it. ये जो महारानी है ये सोचती है कि ये कुछ भी कर सकती है और ये सोचती है कि पूरी दुनिया इसके इर्द गिर्द घूम रही है, पौरुषपुर राज्य जो है वो इसके इर्द घूम रही है, इर्द गिर्द। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। तो ख़ास होना और हमेशा एक ख़ास फीलिंग को बनाए रखना अपने दिल में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे ख़्याल से ये एक बहुत ही गज़ब तरीका है ज़िंदगी जीने का। उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आपको और भी प्रोजेक्ट्स के लिए बुलावा आएगा हमारे ऑफिस से। और मैं समझ गई कि अच्छा, इनको काम मेरा इतना अच्छा लगा जो ये मुझे दोबारा साइन करना चाह रहे हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। उन्होंने कहा कि राशिस को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने इस किरदार को न केवल निभाया है बल्कि जिया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, भूमिका चाहे कोई भी हो, वकील का या अंडरकवर कॉप का या चोरनी का या डॉन का, गैंगस्टर का, प्रेमिका का, जो भी हो, लड़की एकदम ख़तरनाक हो, मतलब उसकी मानसिकता बहुत ही गज़ब हो और शेरनी जैसी चाल हो उसकी और एकदम तीखे अंदाज़ हो और षड्यंत्री मिजाज हो। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आखिरी पल में मुझको रिप्लेस किया गया था। जब इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स कॉल करते हैं प्रोड्यूसर्स को और अपनी फरमाइश उनको बताते हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि फ़लाना ये रोल करे, तो फिर उनकी बात को अनसुनी करना बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो फिल्म मेकर्स, निर्माता, निर्देशक वो अपने प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए और उस सुपरस्टार से अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने के लिए उनकी बात को अनसुनी नहीं करते हैं। ये दस्तूर है और दस्तूर रहेगा, कोई बात नहीं। पहले मैं मायूस होती थी ये सोचकर कि अरे अच्छा प्रोजेक्ट मिला था, देखो लास्ट मोमेंट में इन लोगों ने रिप्लेस कर दिया, अच्छी बात नहीं है। बट अब लगता है ठीक है ना, कितनी बार रिप्लेस करोगे, कितनी बार, और कब तक मुझे दरकिनार करोगे, कब तक? एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की। तो अब हमारा टाइम आ गया। देखिए, जो सही मायने में ख़ुद को विनर मानता है वो सपोर्ट की तलाश में नहीं रहता है। तो मैंने कभी ये नहीं चाहा कि लोग आएँ, मुझे सपोर्ट करें और रेड कारपेट बिछाएं मेरे लिए और मुझे बेहतरीन फ़िल्में दें। नहीं, आप मुझे वेलकम करो ना करो, हम तो आ गए हैं, बस गए हैं, हमारी दुकान तो चल रही है। आपको हमारी वेब सीरीज़ देखनी है देखो, नहीं देखनी है जो करना है करो, हम तो धूम मचाने आए हैं, धूम मचा कर रहेंगे। देखिए, ये बात तो है कि जिनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं इंडस्ट्री में, उन्हें दिक्कत नहीं होती है ब्रेक हासिल करने में, मतलब वो पहली फ़िल्म या वो पहला असाइनमेंट हासिल करने में दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान पहले से बनी हुई होती है। मैं फ़लाने का भतीजा हूँ, मैं फ़लाने की बेटी हूँ, मैं फ़लाने की बहन हूँ, तो पहचान बन जाती है आसानी से। लेकिन हम जब किसी एक्टर, निर्माता, निर्देशक या किसी भी फ़िल्मी ताल्लुकात से नहीं आते हैं, तब पूछा जाता है हमसे, सवाल किए जाते हैं, आप कौन, आपकी पहचान क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपको हम ये इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों आपको हम सीरियस लें, आपने ऐसा किया क्या ज़िंदगी में, क्या उखाड़ लिया आपने ज़िंदगी में। तो बताने को हमारे पास कुछ होता नहीं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं और हम खूबसूरत दिखते हैं, हमें लगता है कि हम काबिल हैं, इसलिए आए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप काबिल हो, आपके जैसे तो लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ पर, तो
आपको मौका क्यों दिया जाए, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और बदतमीज़ी भी करते हैं, यहाँ वहाँ छूने की बात करते हैं। तो ये सब सहकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस मुकाम पर। और आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमसे इस तरह बात करे, हमसे पूछे कि हम कौन हैं। आज जब कोई पूछता है आप कौन, तो फिर हम बस हंस देते हैं उसकी मूर्खता पर कि उसको पता भी नहीं कि हम कौन हैं। तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना, अगर आपको नहीं पता कि हम कौन हैं। तो आज जब कोई छूने की बात करता है तो हम उसे आईना दिखाते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि वो कितना घिनौना और बदतमीज़ है। और जब इस तरह बात करते हैं तो कहते हैं अरे शी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट दैट आई हैव लर्नड टू रिएक्ट टू योर स्टूपिडिटी, टू योर इल बिहेवियर, दैट्स इट। यस, देखिए बिग बॉस के घर में टिके रहना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। वहाँ पर इतने सारे टास्क्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। मानसिक रूप से लोग वहाँ पर जाकर टूट जाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। प्लस वहाँ पर खाने पीने को लेकर मगजमारी होती है और ग्रुपिज़म होती है। राजनीति तो एकदम अलग लेवल की चलती है वहाँ पर। तो ऐसे में इस विपरीत परिस्थितियों में ख़ुद को बिखरने से बचाना, टूटने से बचाना और ख़ुद की मानसिक संतुलन को बनाए रखना, ये बच्चों का खेल तो है नहीं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो लोग ऐसे शोज़ में जाकर अंत तक टिकते हैं वो ऑलरेडी विनर्स हैं, चाहे उनको विनर का टाइटल मिले ना मिले। अगर आप अंत तक टिके हो एक ऐसे घर में जहाँ पर नेगेटिविटी है, जहाँ पर बार बार लगातार आप पर उंगली उठाया जाता है, आपके किरदार पर, आपकी सोच पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी ज़िंदगी पर, तो ऐसे में उन सब को झेलते हुए वहाँ पर बग़ैर हाथापाई किए रहना, अंत तक टिके रहना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग ऐसे हालातों में जीते हैं और अंत तक टिके रहते हैं, वो तो उस घर से बाहर निकलने के बाद ज़िंदगी में कुछ भी झेल सकते हैं मेरे ख़्याल से। नहीं, क्योंकि पौरुषपुर सीज़न 2 की शूटिंग में मैं व्यस्त थी, इसलिए टाइम नहीं मिला। बट मैंने सुना कि कुछ नए एंट्रीज़ हुए हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से इस गेम को खेल रहे हैं। और जो जितना असलीपन दिखाएगा लोग उसे उतना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हम सब असलीपन के दीवाने हैं। हमें ये क्या कहते हैं, फसाड और ये फेकपन जिसे बोलते हैं, नकलीपन से किसी को कोई प्यार नहीं होता है। हाँ, आप कैसे हैं और आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, ये जब लोग देखते हैं और आपका स्टैंड जब समझ में आता है कि आप किसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, किसके विरोध जा रहे हैं, जब आपकी खूबियाँ देखते हैं तो आपको पसंद करना शुरू करते हैं। अच्छा लगता है ये जानकर कि जब से महारानी बनी हूँ तब से लोगों के मुंह से आवाज़ तो निकल रही है लेकिन शब्द नहीं निकल रहे, तो लोग निशब्द हो गए हैं। ये जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है।